एआईएमआईएम पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के सहारे केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा, मोदी की टीकाकरण पॉलिसी जीवन के अधिकार का हनन करती है। सरकार टीकाकरण करने में असफल रही है, ऑक्सीजन देने में भी नाकाम रही है। आज इसी कारण शमशान और कब्रिस्तान दोनों भरे हुए हैं। मोदी सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान हो रही मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, भारत में आंकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए। कोविड-19 महामारी प्रबंधन और इससे संबंधित अन्य मामलों में केंद्र सरकार का हलफनामा मीडिया में लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमकर खिंचाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तंज कसते हुए कहा, हमने तो एक अखबार से पढ़कर जान लिया कि हलफनामे में आखिर क्या है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। आईजी कश्मीर ने बताया कि लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। वहीं चंद रुपयों के लालच के लिए जबलपुर के एक अस्पताल के निदेशक ने अपने यहां भर्ती कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर का नकली इंजेक्शन लगवा दिया था। आपको बताते चले, जो कई मरीजों के लिए जानलेवा साबित हुआ। तो वहीं भारतीय रेल ने सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नियोक्ता है, जहां 13 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से रेलवे भी अछूता नहीं है। प्रतिदिन लगभग 1000 रेलकर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं अब तक 1952 कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। दक्षिण जिला के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में कैंट्स एम्बुलेंस के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। आपको बता चले, आरोपियों की पहचान पवन कुमार और विपिन नागर के रूप में हुई है। पवन के पास से पुलिस ने 15 और 50 लीटर के 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद कर लिया। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में दिव्यांग होने के बावजूद कोरोना काल में राजेश सहोत्रा मिसाल पेश कर रहे हैं। राजेश मल्होत्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिन्ना में बतौर स्वास्थ्य कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ सरकार ने दिव्यांग कर्मचारी को कोरोना कर्फ्यू के दौरान कार्य पर नहीं जाने की छूट दे रखी है। दिल्ली एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में तीसरी लहर का परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। इस बार बच्चे भी इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकवाद और सरहद की चुनौतियों से जूझने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। संकट की स्थिति में दुर्गम पहाड़ियों पर आवाम की मदद के लिए पहली बार सेना ने एक हैरी पेट्रोल टीम का गठन किया। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की दुखद मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में प्रेशर की कमी से 11 मरीजों की मौत की खबर। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों और संक्रमण में कुछ कमी आई है। देश भर में कुल 3576 मौतें दर्ज की गई हैं और संक्रमण के 3,11,325 नए मामले सामने आए। कोविड काल में रेलवे ट्रैक पर सांसों को लेकर दौड़ती ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्रतिदिन एक रिकॉर्ड बना रही है। 19 अप्रैल से अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लगभग 4700 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में रिकॉर्ड 831 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की। हाईकोर्ट ने इलाज के लिए डॉक्टर की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर पर्याप्त डॉक्टर अन्य स्टाफ ही नहीं है तो बेड और वार्ड बढ़ाने का आखिर क्या फायदा होगा। अदालत ने यह टिप्पणी द्वारका में नए डेडिकेटेड कोविड सुविधा वाले इंदिरा गांधी अस्पताल में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ न होने की ध्यान में रखकर दिया। गाजापट्टी में इजराइल के साथ संघर्ष में 9 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत हो गई है। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मृतक संख्या के हिसाब से यह दिन पिछले कई सालों में सबसे अधिक रक्तपात वाले दिनों में से एक रहा। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के कोटा जिले में सोमवार को दुष्कर्म के एक आरोपी ने शिकायतकर्ता से पुलिस थाने में शादी कर लिया। जानकारी पुलिस ने दी। दोनों ने पुलिस के हस्तक्षेप की मदद से समझौता किया और उसके बाद शादी का फैसला किया। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में टीकाकरण के लिए राज्यों को प्रस्तावित 35,000 करोड़ रुपए का वह भी उपयोग कर सकता है। वह इसके जरिए टीके खरीदकर राज्यों को अनुदान के रूप में दे सकता है।
ऑर्डिनेंस का नरपिशाच के नाम से प्रसिद्ध फ्रांसीसी सीरियल किलर मिशेल फेरनिट की 79 साल की उम्र में जेल में ही मौत हो गई है। इस हत्यारे ने 11 लोगों का कत्ल किया था, जिसमें ज्यादातर लड़कियां और युवा महिलाएं थी। मिशेल 8 लोगों की हत्या के मामले में 2 आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मुंबई विश्वविद्यालय में अपने आधिकारिक वेबसाइट पर समर 2021 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी डेट शीट कॉमर्स और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए है। वहीं साइंस, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मानव विज्ञानिकी आदि पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही डेट शीट जारी की जाएगी। कोरोना के दौर में सोनू निगम ने लोगों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन कर दिया और खुद भी ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन के साथ ही सोनू निगम ने 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मदद के तौर पर दिए हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में लागू संपूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का असर अब दिखने लगा है। पिछले 24 घंटों की कोरोना रिपोर्ट देखें तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 2 महीने में पहली बार नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से नीचे रही। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में विश्वास मत गवा दिया है। संसद में पेश विश्वास मत के दौरान उनके पक्ष में सिर्फ 93 वोट पड़े, जबकि उन्हें 136 वोट अपने पक्ष में चाहिए थे। संविधान के आर्टिकल 100 के मुताबिक विश्वास मत हारते ही उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। एक्टर अर्जुन कपूर अपनी मां मोना सूरी कपूर के बहुत क्लोज रहे हैं। भले ही अर्जुन की मां अब उनके साथ नहीं है, लेकिन एक्टर हर पल उन्हें याद करते रहते हैं। आपको बताते चले, अब अर्जुन ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के नाम एक पोस्ट शेयर किया है। साथ ही अर्जुन ने यह भी बताया कि उन्हें इंडस्ट्री में 9 साल पूरे हो गए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस का पीक अलग वक्त पर आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिछले साल आया था। तब हालात ये थे कि प्रशासन को कोविड मरीजों के शवों को फ्रीजर ट्रक में रखना पड़ा था। अब करीब 1 साल बाद भी कई शव ऐसे हैं फ्रीजर ट्रकों में रखे हुए हैं और उन्हें दफन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना से लोगों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आगरा के 2 गांवों में पिछले 20 दिन में 64 लोगों की मौत की खबर है। सभी को पहले बुखार आया, फिर सांस लेने में दिक्कत हुई और मौत हो गई। 2 गांवों में 64 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ चुका है। 100 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 27 पॉजिटिव निकले। अगर आप भी किसान और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 8वीं किस्त का इंतजार है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2021-2022 की अप्रैल जुलाई की किस्त अगले 1-2 दिनों में किसानों के खाते में आ जाएगी। हो सकता है आपको बताते चले कि आज 10 मई यानी कि आपको बताते चले कल जो बीत गया है, मई से ही किस्त मिलने की शुरुआत हो सकती थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। कोरोना के कहर के बीच आइसोलेशन के दौरान मरीजों द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास करने की कई खबरें सामने आई हैं। अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों द्वारा भी इस तरह की कोशिशें सामने आ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो एक मरीज ने अस्पताल की छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इंग्लैंड में एक 24 साल के युवक को 9 साल के बच्चों के चाकुओं से गोदने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि युवक ने बिना वजह 9 साल के बच्चों को जान से मार दिया। आरोपी का नाम फैजल खान है, जो इंग्लैंड के पीटरबरो शहर का रहने वाला है।